नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किया गया था। और इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य जो है, प्रदेश के घरेलू उत्पाद, हथकरघा, शिल्प कला उद्योग और जो जिलेवर जो विशिष्ट उत्पाद हैं, फसलों के उत्पाद हैं, उसे बढ़ाने के लिए किया गया था, बढ़ावा देने के लिए, जिससे प्रदेश में जिला स्तर पर रोजगार के नए अवसर का सृजन हो सके और बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो है, दलीय विभिन्नता के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में फसलों और सामुदायिक जनजातीय कुटीर उद्योग हैं और इन उद्योगों की विश्व भर में अपनी पहचान है। इनमें से कुछ उत्पादों को अपनी विशिष्टता के कारण जीआई टैग्स के द्वारा चिन्हित भी किया जा चुका है और जिला आधार पर पारंपरिक कलात्मक एवं पौष्टिक उत्पादों में सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, लखनऊ की चिकनकारी वर्क और बनारस की रेशमी साड़ी, भदोई की कालीन आदि का निर्यात जो है देश विदेश में किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में कुल जो है 75 जिले हैं और सभी जिलों की अपनी प्राचीन विरासत के रूप में विशिष्ट उत्पाद के उद्योग हैं। इन्हीं उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उत्पाद की विशिष्टता के रूप में पहचान दिलाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता योजना का संचालन किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। और इस योजना में के तहत जो है वित्त पोषण का लाभ प्राप्त करके कोई भी अपने जिले में उद्योग स्थापित करके अपने जो है रोजगार के अवसर को प्रदेश में बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या को दूर होने में मदद कर सकते हैं। तो इस उत्तर प्रदेश ODOP योजना का उद्देश्य जो है स्थानीय हस्तकला, शिल्प कला एवं उत्पादों से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना है और पारंपरिक हस्तकला एवं शिल्प कला से जुड़े कलाकारों का संरक्षण एवं क्षमता विकास करना है और प्रदेश में रोजगार के अवसर में वृद्धि करना है, जिससे युवाओं को अपने जिले में ही रोजगार प्राप्त हो सके और बेरोजगार युवाओं को जिलेवर उत्पादों के उद्योगों से संबंधित कौशल विकास का निःशुल्क प्रशिक्षण देना है और प्रदेश के विभिन्न जिले के विशिष्ट उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए बढ़ावा देना है, उद्योग स्थापित करने के लिए युवा बेरोजगारों को और प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करना है, जिससे कामगारों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके और उनके जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। और ODP योजना वित्तीय सहायता योजना की राशि प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और ऋण के लिए शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं तय की गई है, यानी शिक्षा कितनी भी शिक्षा हो, 5वीं कक्षा पढ़े हो आप, तब भी आप इस योजना के अंतर्गत लोन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और योजना के अंतर्गत जिलेवार चिन्हित उत्पाद से संबंधित उद्योग के स्थापना अथवा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त किया जा सकता है और जिस जिले के लिए जिस उत्पाद को चिन्हित किया गया है, उस जिले के निवासी उसी उत्पाद के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे उत्पाद का उद्योग यदि लगाना चाहते हैं तो उन्हें इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं प्राप्त होगा और आवेदक जो है औद्योगिक इकाई
किसी बैंक या वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए, यानी उधारकर्ता नहीं होना चाहिए, और दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए किसी एक बैंक के द्वारा। और आवेदक पर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत बैंक ऋण का उधार शेष नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया गया हो तभी इस योजना में जो आवेदन किया जा सकेगा। और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के एक परिवार से केवल एक सदस्य को एक बार में जो है वित्तीय सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा, यानी एक परिवार से कोई एक सदस्य ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा, वित्तीय सहायता के लिए, लोन के लिए अप्लाई कर सकेगा। और ओडीओपी योजना के लिए उन्हें जो है फॉर्म भरने के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी संलग्न करने होंगे, जिसमें निवास प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र आवेदक का, और आय प्रमाण पत्र परिवार का, और जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता की दशा में विकलांगता प्रमाण पत्र और शपथ प्रमाण पत्र लगाना होगा कि आवेदन फॉर्म के साथ ही शपथ पत्र भी अटैच होगा। उसमें जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स में अपनी जानकारी भरी है फॉर्म में वो सब सही है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब सही है। आप इसके लिए जो है आपको शपथ पत्र पर भरना होगा, उसमें अपनी साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा। और आधार लिंक्ड बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी लगानी होगी बैंक विवरण के लिए, और आवेदक के वर्तमान का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। और ओडीओपी योजना के तहत कुछ शर्तें हैं फॉर्म भरने के लिए, लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। इसमें आवेदक को योजना से संबंधित पात्रता की शर्तें पूरी करने का शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग आवेदकों को विशेष श्रेणी में रखा गया है, और विशेष श्रेणी के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणित सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना होगा। और इसके अतिरिक्त लाभार्थी की परियोजना का सफलतापूर्वक 2 वर्षों तक संचालित रहने पर की दशा में मार्जिन मनी को बैंक द्वारा ऋण अनुदान के रूप में संयोजित कर दिया जाएगा। और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, उन्हें बैंक ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए परियोजना लागत का 5% मार्जिन मनी जमा करना होगा। और जो सामान्य जाति के आवेदक हैं उन्हें परियोजना लागत का 10% जो है मार्जिन मनी बैंक में जमा करना होगा लोन प्राप्त करने के लिए। और योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अन्य वाणिज्यिक बैंक के से ऋण के लिए आवेदन किया जा सकेगा। और बैंक शाखा से लाभार्थी को ऋण स्वीकृत हो जाने पर राजकीय प्रतिष्ठित संस्थानों, उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट और उद्यमिता विकास संस्थान आदि के माध्यम से परियोजना से संबंधित प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के तहत जो है लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें वित्तीय सहायता के रूप में यदि आप जो है परियोजना लागत आपके 25 लाख रुपए है तो आपको परियोजना लागत का 25% या अधिकतम 6.25 लाख जो भी कम होगा वो मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होगा। और यदि 25 लाख रुपए से अधिक है आपके परियोजना की लागत अर्थात 50 लाख रुपए तक है तो परियोजना का 20% या अधिकतम 6.25 लाख जो भी अधिक होगा वो मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होगा। और 50 लाख से अधिक और की परियोजना लागत है यदि आपकी तो आपको परियोजना लागत का 10% या अधिकतम 10 लाख रुपए जो भी अधिक होगा मार्जिन मनी के रूप में जमा करना होगा। और इससे अधिक यदि आपके है
150 लाख से अधिक आपका जो है परियोजना की लागत है, तो परियोजना का 10% या अधिकतम ₹20 लाख जो भी कम होगा वो मार्जिन मनी के रूप में बैंक में जमा करना होगा। इसके बाद आपको जो है लोन प्राप्त होगा बैंक से। और यदि 2 वर्षों तक आपकी परियोजना जो है सही से चलेगी और सक्रिय रूप से संचालित रहेगी, तो जो आपकी मार्जिन मनी की रकम है वो लोन में अनुदान के रूप में संयोजित कर दिया जाएगा लोन की राशि के साथ। और इस योजना में आवेदन जो है ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। तो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जो है गूगल वेब ब्राउज़र पे उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद योजना लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये http://odop.up.in ये इस विकल्प लिंक पर क्लिक करना होगा। और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद ये जो है एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश का ये वेब पोर्टल खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करें, यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो ODOP लाभ राशि योजना इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। इसमें आप एक जनपद एक उत्पाद योजना पोषण योजना सहायता योजना जो है इससे संबंधित जानकारी पढ़ सकते हैं। और आपको आवेदन के लिए यहाँ आवेदन करें इस लिंक पर क्लिक करना होगा। और आवेदन करें लिंक पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। इसमें से आपको जो है अगर आपका इस पोर्टल पर लॉगिन आईडी बना हुआ है तो आप लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। और यदि नहीं बना है तो नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इस पर क्लिक करने के बाद ये पॉपअप मेन्यू खुल जाएगा। और इस पर आपको जो है नवीन पंजीकरण का फॉर्म में सारी सूचनाएं भरनी होंगी। और मोबाइल नंबर फिर आपका जो है इस पर कैप्चा कोड लिखने के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पर OTP का मैसेज आएगा। और OTP का मैसेज लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद जो है आपके पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप OTP लिखने के बाद फिर आपको जो है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना होगा। और यूज़र आईडी लिखने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड का मैसेज आएगा और वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर दूसरे पेज में अपना पासवर्ड चेंज करने का विकल्प आएगा। तो वहाँ पर आपको यूज़र आईडी जो यहाँ लिखा होगा वो यूज़र आईडी लिखेंगे। और यूज़र आईडी लिखने के बाद अपना नया पासवर्ड बनाएंगे। और नया पासवर्ड बनाने के बाद आपको फिर से जो है यहाँ लॉगिन इस विकल्प पर क्लिक करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद आपको जो है योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा। तो उसमें आपको एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना इस विकल्प पर फॉर्म में क्लिक करना होगा। और फॉर्म भरने के बाद जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच करने होंगे और फॉर्म में अपलोड करना होगा ऑनलाइन। और ऑनलाइन अपलोड करने के बाद जो है आपको शपथ पत्र दिया होगा नीचे फॉर्म में ही जुड़ा हुआ। तो उस शपथ पत्र को उसमें हस्ताक्षर करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। और प्रिंट आउट निकालने के बाद नोटरी से उस पर हस्ताक्षर करवाना होगा। और नोटरी से सत्यापित होने के बाद आपको फिर से उस फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और अपलोड करने के बाद जो है सेव विकल्प पर आप फॉर्म क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद जो है उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लेंगे आवेदन फॉर्म की। और आवेदन फॉर्म शपथ पत्र सबकी हार्ड कॉपी आप निकाल करके प्रिंट आउट करके रख लेंगे। और फिर जो है फॉर्म को नीचे दिए विकल्प सबमिट पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से योजना में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उसके बाद दूसरे स्क्रीन पर जो है आवेदन सक्सेसफुल होने का मैसेज आएगा। और उसके साथ ही आवेदन संख्या दिया होगा, फॉर्म आवेदन संख्या। तो उस आवेदन संख्या की प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें या अपने सिस्टम में सेव कर लें। और फिर उसी आवेदन संख्या की सहायता से जो है आप आवेदन की स्थिति जांच सकेंगे। तो आवेदन की स्थिति जांचने के लिए यहाँ आवेदन की स्थिति विकल्प है, यहाँ पे आवेदन संख्या लिखना होगा। और प्राप्त आवेदन संख्या लिखने के बाद अपने आवेदन की स्थिति
जांचें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति जांच सकेंगे कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है योजना के अंतर्गत लोन के लिए या नहीं किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार से जो है आप नए योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजना की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।